नाम है राजकुमारी। मोर समूह का नाम है दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह का सचिव हूँ। ग्राम पंचायत शिवपुर, ग्राम रामपुर जमटीपरा, शस्त्र ब्राह्मण शस्त्र ग्रुप का महामाया समूह का अध्यक्ष हूँ। मैं सगत राम, ग्राम रामपुर जमटीपरा के निवासी हूँ। ब्लॉक प्रतापपुर, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर। प्रोड्यूसर ग्रुप में कितना संख्या बता दें? मोर प्रोड्यूसर ग्रुप में है अभी 20 किसान का सम्मेलन समिति बनी से, और उसी के साथ सब कोई मिलके दवाई जैविक दवाई के साथ बैठ के हम बनवा थे और सीखा थे और सिखावत हैं। और ये सिंधवार के पत्ता है, और नीम के पत्ता। ओ ना ये मिर्चा नहीं, मिर्चा है, मिर्चा ये लहसुन, ये माखूर है ना, ये मंदार है। अब का डाले हैं बताओ तो? नीम के पत्ता, सिंधवार के पत्ता, मंदार के पत्ता, माखूर, मिर्चा, लहसुन, करंज के पत्ता, शरीफा के पत्ता, मूत्र 10 लीटर। एला 4 बार उबालना है आगी में। यही ला ब्रह्मास्त्र बोलते। एकर उपयोग रस चूसे वाला कीड़ा, तना छेद कीड़ा मला मारे का काम करेल, भगाएल। नीम पताई 2 किलो और गोबर 2 किलो और इनमें है गरुमूत्र 10 लीटर। अब एला दवाई बना दे थी। एकर 20 गुना लगभग पानी मिलाना है। एक नाम नीम
मैं अभी जैसे तुमन के बीच में आए हों तो एकर ले आए हों, जैसे अभी का सीजन है, जैसे कीड़ा मोड़ा है ना, ढेरे मतलब फसल धान तो लगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि कीड़ा उड़ा लगे का चांस है। तो अपन परिचय बता देता हूँ। मैं संस्था सहभागिता ग्रामीण विकास संस्थान से, जो एक संस्था है जो करीबन मौके लगल कि 4 बच्चर हो जाते काम करे बा, है ना, तुमन का गांव में। तो सभी कोई जानत हुई हो ये संस्था ला लगभग, है ना। तो ये संस्था में मैं अभी एडिशनल एग्रीकल्चर वर्कर हूँ। एक मतलब ये होते कि कृषि ला जो है ना वाला विस्तार करे बा, कि हम कैसे जैविक खेती ला, जो प्राकृतिक जो हमार पूर्वज का जो खेती रही है ना, परिस्थिति की खेती वाला हम कैसे बढ़ा सकी। तो हम जैसे आज का दौर में ऐसा हो गई से कि रासायनिक खाद का प्रचलन ज़्यादा होत जाते। रासायनिक खाद का, रासायनिक कीटनाशक दवाई का तो अनेक प्रकार का रोग होत थे। एक लिए ये सब कितना दिन ले चली, है ना। एक साथ साथ जैसे ये सब पूरा नुकसान हो जाते, तो अनेक प्रकार का बीमारी होते हैं और इनमें लागत ज़्यादा होते है। तो आज हम जैसे जो दवाई बनाए हुआ आए हैं ब्रह्मास्त्र है ना। तो ब्रह्मास्त्र जैसे का कालत है वाला तो सब कोई जान गए हुई हो। तो ब्रह्मास्त्र का जैसे उपयोग बताता हो, रस चूसक। अब रस चूसक जैसे खास करके तुमन जो सब्जी लगा था, जैसे भाटा होगी, करेला होगी और बहुत प्रकार का जो सब्जी है, और तुमन का जो धान मन में जो रहते, जो गाभी याद रहते तिमन रस, है ना। तो रस चूसते हैं, है ना। तो हर पूरा ये कंट्रोल करेगा काम करते। ऐसे ही तना छेदक में बहुत सारा है, जो तना छेदक का जैसे फसल में है, साग सब्जी में है, इमन का भी काम करते हैं। एक अलावा और भी अगर कोई भी प्रकार का कीड़ा है, छोटे कीड़ा से लेकर बड़े कीड़ा, मतलब भगाए का काम करे, है ना। तो एला मारे का ये है, अगर हमन जैसे साग सब्जी में मारत ही, है ना, तो 60 मिलीलीटर, है ना, 1 लीटर का पानी, 1 लीटर का पानी में 60 मिलीलीटर इतना चाहिए दवाई, हाँ, फेंटे बा। और अगर यही ला अगर हमन जैसे धान उन में मारत थी तो 80 मिलीलीटर धान, है ना। तो समझ गया ना कि ये ला कैसे मारना है। मतलब ये 1 गिलास मैंने 60 गिलास पानी डाला है। 60 गुना, हाँ। और 1 गिलास में 7 बार मतलब पानी डाल देवे ना, तो वैसे मार दे जल निकलता है, जल जाए ना। हाँ। तो ये ला सुन ले रहा साफ। और तो क्या वही ला धान में मारना है, तो 1 गिलास में मारे ना तो मैं 80 गुना तो क्या पानी मारना है। 80 गुना 1 गिलास दवा है, इतना काम कारीगर है। वैसे ही निमास्त्र है, जैसे रस चूसक का काम है, लेकिन वह तना छेदक का काम करेल और वह कीड़ा भगाए का काम करेल, है ना। लेकिन वह जैसे जितना कारगर ब्रह्मास्त्र है उतना वह थोड़ा सा कम है उसका डोज। तो जैसे कम लगत है तो शुरुआत ओकरे से करियो, निमास्त्र से, ओकर बाद सबसे लास्ट है ब्रह्मास्त्र, है ना। ऐसे ही मोर और एक साथी है जो अपन परिचय दे ही तुमन के बीच में जो आई। जितना भी रामपुर के निवासी जमतीपारा के हैं सभी को मेरा प्रणाम और नमस्ते। मेरा नाम जो है सुरेश कुमार यादव है और मैं मेगा वाटर शेड BRLF संस्था ग्रामीण विकास संस्थान में 4 साल से कार्यरत हूँ। जब से परियोजना चालू हुआ है तभी से मैं भी इसमें कार्यरत हूँ। और हम लोग का तो मेन काम है, मान के चलिए, किसान की आय को बढ़ाना और उसका आय को दुगुना करना है। तो किसान के आय दुगुना कैसे होगा? जब उसका बीज खुद रहेगा, खुद का बीज रहेगा, उसके पास पानी हो। तो हम लोग जो है प्लान करके, जिस किसान का डबरी यदि बनवाना है तो वो अपना डबरी का प्रस्ताव बनवाते हैं, फिर डबरी बनाते हैं। उसमें डबरी जब बन जाएगा तो डबरी के पानी जो स्टोर होता है, उस पानी से जो है 1 फसल ले रहा था पहले, तो उसको हम लोग जो है, अब किसान स्वाभाविक है कि पानी रहेगा तो 2 फसल लेगा, 3 फसल लेगा, कैसे भाई, ठीक है ना, पानी नहीं रहेगा। अब उसके साथ साथ हम लोग उस जैसे डबरी तो बन गया, वो उस ज़मीन में वहाँ पर कितने किसानों को लाभ हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए बनाते हैं कि अगर यहाँ पे यदि सामूहिक डबरी भी बन जाता है तो उसमें कितना किसानों को लाभ होगा। उस हिसाब से प्लानिंग करके जो है DPR बना के भेजे हैं यहाँ का, रामपुर का, और उस हिसाब से बन भी गया है। जैसे सगर टलिया का बना है डबरी, वो अभी ले भी रहे हैं फसल। डबरी का मेड़ में जैसे
फसल ले रहे हैं, डबरी में मछली पाल रहे हैं, कितना में नुकसान हुआ होगा उसका डबरी 5 डिसमिल 10 डिसमिल। अब उसमें अगर वो मछली लेगा तो मछली तो स्वाभाविक है कि कितना महंगा बिकता है, 200 रुपये किलो है। तो उस टाइप से जो है मछली का लेगा, सब्जी का लेगा। अब सब्जी खेती सब कर रहे हैं, उसके साथ साथ सब्जी में यदि रोग लगता है तो उसके लिए भी किसान को मतलब बाहर से कुछ नहीं डालना है, स्वयं कीटनाशक बनाना है और कीटनाशक का उपयोग करना है। और जो कीटनाशक जो दवा बन रहा है वो गाय मूत्र से बन रहा है, अपना नीम का पत्ता, करंज का पत्ता, सिंधवा, मदार, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो हम जो है जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं सीधा सीधा, तब तो किसान का आय बढ़ी। कैसे भाई? अगर मैं बोल दूँ कि यदुवंश का किसान हैं, उनका आय दुगुना होगी। कैसे दुगुना होगी? जब उनके पास बीज रही, पुरखोती बीज। कैसे? उनका पुरखोती बीज रही, अपन खुद का बीज रही, तो मार्केट से उनके बीज लेना नहीं पड़ी, पैसा बचत होगी ना। और उनका तालाब है, तालाब में मछली पाली, उससे भी तो इनकम ज़्यादा होते। वैसे साथ साथ हमन जो है ये जो अभी ज़्यादा से ज़्यादा धान में रोग लगत है, तो हमन जो है अभी सबसे ज़्यादा रोग का ही उपचार करे व सुझाव देती और मतलब बदलाव लाए बा। पहले जो खेती करत रहा, पहले ऐसे ही आदमी छीट छाट देहत रहे, अब रोपाई करत है तो रोपाई में ही बदलाव लाना चाहते। कैसे कि उमें एसआरआई विधि से लगाना है, लाइन विधि से। उमें का लगी, उमें कम बीज लगी। कितना लगते जी यदुवंश? 1 एकड़ में कई किलो बीज लगते? हाँ, 6 किलो मान के चला, न्यूनत हाइब्रिड लगे। और हमन जो देसी ला लगाती है वो एसआरआई विधि से लगी है ना, तो 2 किलो मात्र लगी 1 एकड़ में। हाँ, 2 किलो। तो भाई बीज कम लगी, उमें एसआरआई विधि से लगाई है, उमें बीडर भी चलाना है, जीवामृत भी डालना है, ठीक ना। तब तो वो आय दुगुना होगी भाई। आय बढ़ाना है ना, तो अगर आय बढ़ाना है तो कैसे बढ़ी? तो ही बताओ आप। खुद किसान के पास ज़मीन हो, खुद बीज हो, खुद पानी हो, खुद कीटनाशक का दवा हो, तब तो आदमी के पास आय बढ़ी भाई। तो ये जो है हमन बात करती पूरा गांव में कि किसान का आय कैसे बढ़ाना है। अभी जो है हमन कीटनाशक दवा बनाई, अभी बाजार से ला ले जा दूसरा कीटनाशक, ये भी नीमास्त्र 500 रुपये लीटर। नीम का जो तेल होते 500 रुपया लीटर बनते, अब बेचाते मार्केट में। तो अगर ओला हमन अपन गांव में ही बना लेती तो अच्छा बात है ना, 500 रुपया कम से कम बची ना। इनमें कोई पैसा तो लगना नहीं, बस मेहनत लगी से। अभी हमने जब 20 या 30 आदमी लगभग 2 घंटा से यही करे थी ना कि बना थी दवाई। कोई लाना थे लहसुन, कोई प्याज, कोई मिर्चा लाना थे, कोई नीम पत्ता, कोई करंज, सब कोई मिल के ला हमन प्रशिक्षण लेती, ट्रेनिंग कि भाई ये दवा बनाए बा हम सब सीख ले, तो हमके बाहर से जो है खरीदना नहीं पड़ी, ठीक ना। तो ठीक है भाई, अब यही दवा जो है सब कोई बनाई है और उपयोग करना है, ठीक ना। तब तो भाई समझ ही किसान मन कैसे। और जितना जन सीखे और दूसरा किसान ला जरूर बताइए, हर कोई 5 जन ला 10 जन ला जरूर बताइए। हाँ, तो एला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ला बताना है, फैलाना है।